देखो, नमस्कार सभी को। आज 16 दिसंबर 2025 हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किसे SIES राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है, यह असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। SIES क्या है? दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी। यह पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट नेतृत्व, शासन और समाज सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान के लिए किस वरिष्ठ कथाकार को चुना गया है? ये चुना गया है मैत्रेय पुष्पा जी को। किसको? मैत्रेय पुष्पा। ठीक है, इफ्को, इफ्को क्या होता है? देखो, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ्को को कहते हैं। ठीक है, यह सम्मान हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। किसको? मैत्रेय पुष्पा जी को। विधा क्या है? वह एक वरिष्ठ कथाकार हैं। क्या है? वरिष्ठ कथाकार हैं जो ग्रामीण जीवन और महिला विमर्श पर आधारित अपनी रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा, विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर में विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। ठीक, LUMS, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। ठीक, महत्व क्या है? यह कदम सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय उपमहाद्वीप की साझा ऐतिहासिक और भाषाई विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। ठीक है, तो पहली बार पाकिस्तान के किसी विश्वविद्यालय में, जिसका नाम है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS बियालियात्स्की सहित कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया है? तो ये बेलारूस द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बेलारूस। LS बियालियात्स्की, उन्हें 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वह बेलारूस में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं। ठीक है, रिहाई का कारण, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए बढ़ते आह्वान के कारण उठाया गया है। ठीक, क्यों रिहा किया गया है? क्योंकि देखो, शांति नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला हुआ है। ठीक, और उनको आप जेल में बंद करके रखे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए उनकी रिहाई हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को किस वर्ष तक नक्सलवाद माओवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये मार्च 2026 तक। कब तक? मार्च 2026 तक। किसके द्वारा की गई घोषणा है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, लक्ष्य क्या है? यह लक्ष्य सुरक्षा बलों की तैनाती, विकास कार्यों, आत्मसमर्पण नीतियों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, कुल मिला के जो वामपंथी उग्रवाद है उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? मार्च 2026 तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध पोंड्रू खादी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। GI टैग क्या होता है? यह टैग किसी उत्पाद को उसके मूल स्थान और विशिष्ट गुणवत्ता के कारण दिया जाता है। ठीक है, पोंडरू खादी क्या है? यह अपनी उत्कृष्ट बनावट और हाथ से कताई की अनूठी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे महात्मा गांधी ने भी सराहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी इसको सराहा था। ठीक है, काहे को? पोंडरू खादी को GI टैग मिला है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये MP में की गई। कहाँ पे की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। NTCA क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक, बाघ को संरक्षण करने के लिए जो प्राधिकरण है उसका नाम है NTCA। यह भारत में बाघों के संरक्षण की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक, राष्ट्रीय प्राधिकरण है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, जहां देश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है,
चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा बाघ होंगे वहीं तो सबसे ज्यादा खत्म भी होंगे। ठीक, ये बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है रायजा ढिल्लो ने। किसने? रायजा ढिल्लो ने। स्कीट जो निशानेबाजी की एक विधा है, ठीक, स्कीट जो है निशानेबाजी का एक कहते हो सब खेल है। ठीक, यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत रायजा को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक प्रमुख दावेदार बनाती है। ठीक, स्वर्ण जीतना आसान बात नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले में 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की आधारशिला रखी है? तो ये पुंछ में रखी है। कहाँ पे रखी है? पुंछ में। ठीक, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को मनोबल को मजबूत करने और सुरक्षा बलों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, कितने फीट ऊंचा है? तो 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक, कहाँ पे? पुंछ में। अगला क्वेश्चन हमारा, बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इन खेलों में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया, इसी वजह से ये फेमस है। ठीक, यह पहल खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने, युवाओं को मुख्य धारा में लाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए की गई है। ठीक, कुल मिला के समाज से उनको जोड़ने के लिए एक पहल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के नए प्रमुख सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए प्रमुख सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार गोयल जी हैं। कौन है? राजकुमार गोयल जी। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, जो भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। ठीक, आरटीआई जो 2005 में आया था, ठीक है, उसके देखरेख के लिए जो मुख्य आयुक्त होता है वो चुने गए हैं राजकुमार गोयल साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में छात्रों को मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने की। किसने की? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, साइबर बुलिंग को कम करना और कक्षाओं में अवांछित विकर्षण डिस्ट्रैक्शन को रोकना। ठीक है, मोबाइल नहीं रहेगा तो साथ डिस्ट्रैक्शन भी ना रहे। ठीक है, चलो हिमाचल प्रदेश ने जो सरकार है उसने 100% प्रतिबंध मतलब पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है अगले सत्र से। ठीक है, चलो फुटबॉल प्रतिभागों को तराशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है जिसमें लियोनेल मेसी ने भाग लिया है? ठीक है, तो ये लिया है प्रोजेक्ट महादेव में। कौन सा? प्रोजेक्ट महादेव। इसमें लियोनेल मेसी ने भी भाग लिया, जो संभवतः इस पहल के ब्रांड एम्बेसडर समर्थक हैं। ठीक, युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान करना, उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना और भारत में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलो कहाँ की सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल चेस लीग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुंबई में। कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई में। यह एक फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह भारत में शतरंज की लोकप्रियता को बढ़ाती है। कौन सी? ग्लोबल चेस लीग। ठीक, कहाँ पे आयोजित हो रही है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने वर्ष 2025 में शीतकालीन सत्र में शून्य पराली दहन की घटना दर्ज करने का दावा किया है? तो दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने। पराली दहन क्या होता है कि जो धान कटने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है, ठीक है, उसको एक्चुअली लोग चारा वारा में यूज करते जानवरों के लिए, लेकिन शहरों में क्या है, वहाँ उसका कोई यूज है नहीं क्योंकि वहाँ जानवर है नहीं, तो किसान क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। ठीक, पराली दहन देखो क्या है, क्या बताया गया है, यह धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने की प्रथा है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक, तो दिल्ली ने पराली दहन में शून्य दर्ज किया है, मतलब कुल मिलाकर कि पराली दहन उनके यहाँ हुआ ही नहीं। मात्र क्या, यह दावा प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता को दर्शाता है। हालांकि यह अक्सर पड़ोसी राज्यों की कार्रवाई पर भी निर्भर करता है। मान लो अब चलो दिल्ली ने नहीं जलाया कुछ, ठीक, हरियाणा ने जलाया होगा बगल में, तो धुआं उठ के कहाँ जाएगा? वो एयर पोल्यूशन तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया में अगर बंद होगा तब ये इफेक्टिव होगा। एक राज्य के बंद करने से मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा इसमें।
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन स्टैटिक करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त, ठीक। उपाधि का कारण, विंसेंट ए स्मिथ नामक इतिहासकार ने उन्हें यह उपाधि उनके सैन्य विजयों और साम्राज्य के विस्तार के कारण दी थी। कुल मिला के इन्होंने जो साम्राज्य का विस्तार किया था, उस समय के महान इतिहासकार थे विंसेंट ए स्मिथ, ठीक। इनने इनको ये उपाधि दी थी। वंश इनका कौन था? ये गुप्त वंश के महान शासक थे, ठीक। किस वंश से संबंधित थे? समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के महान शासक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के थे, और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात को से व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म की नीति का पालन किया, ठीक। इसमें जो लहूलुहान हुए थे लोग, जो भी रक्तपात हुआ था, जो भी खून बहे थे, उससे व्यथित होकर अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धम्म की नीति का पालन किया था। धम्म किसे कहते हैं? धर्म को कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और सामाजिक कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता को समाप्त करना था, ठीक। कौन सी? आर्य समाज। स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो ये ली गई थी रूस, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। संविधान में शामिल इन्हें किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक। जो समिति की सिफारिश थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के भाग 4A में इन्हें जोड़ा गया, ठीक। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिस्मोग्राफ का किया जाता है। किसको किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। इसमें 2 स्केल होती है, एक रिक्टर स्केल, इसका उपयोग भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, और इसमें होता है मर्केली स्केल, इसका उपयोग भूकंप के प्रभाव मतलब तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो सिस्मोग्राफी में 2 स्केल होती है, एक रिक्टर स्केल जिससे उससे भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा का माप किया जाता है, और जो मर्केली स्केल होती है उसमें भूकंप के प्रभाव मतलब तीव्रता को मापा जाता है, ठीक। तो आज की हमारी करंट अफेयर यही कंप्लीट होती है। देखो PDF टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, ठीक है। बाकी आज लगभग 108 109 क्लासेस हो गई अपनी करंट की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जो भी आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। कमेंट करिए वीडियो में, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।